नमस्कार। हम 10th क्लास की साइंस से रिलेटेड वीडियोज बना रहे थे, जिस क्रम में हम कार्यपत्रक 1 से 13 तक का सॉल्यूशन पहले कर चुके थे। आज हम कार्यपत्रक 14 जो कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण लेसन पर बेस्ड है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह दर्शाता है कि समूह या जिसे अपने कहते हैं वर्ग, यह किसे दर्शाता है? क्या वो कोई प्रोटॉन की संख्या के मध्य कोई संबंध दर्शाता है? नहीं दर्शाता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान में कोई संबंध दर्शाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर बेस्ड है, ना कि परमाणु द्रव्यमान पे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। परमाणु संख्या में कोई संबंध दर्शाता है? एक वर्ग परमाणु संख्या में कोई संबंध नहीं दर्शाता। लेकिन इससे सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा कि बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि एक ही वर्ग या एक ही समूह के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? 2n²। यहाँ n क्या है? कोश। n क्या हो जाएगा? कोश। जैसे उदाहरण के लिए हम पहले कोश की बात करें तो पहले कोश के लिए 2n की जगह क्या आ जाएगा? 1 की स्क्वायर, तो 2 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरे कोश में कितने हो जाएंगे? 2 की स्क्वायर। दूसरे कोश में परमाणु हो जाएंगे 2 की स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो कुल 8 परमाणु। वैसे हम बड़ी कक्षा में अध्ययन करेंगे कि प्रथम कोश में 2, दूसरे कोश में 8, व आगे के कोश में अपवाद स्वरूप 8, 18, चौथे में 18, पांचवें में भी 18, छठे में 32 और सातवें में भी 32 इलेक्ट्रॉन, सातवें में भी 32 परमाणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम बता देंगे कि इसके पहले कोश में, दूसरे कोश में, तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन। पहले कोश को अपने K से लिख दें, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N। तो सोडियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 11। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 7। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, और तीसरे कोश में बन जाते हैं शेष 7 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। या इनकी जो उच्च कक्षाओं में परमाणु क्रमांक लिखा जाता है वो सोडियम की लिखा जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और नाइट्रोजन के लिए लिखा जाता है 1s2, 2s2, 2p3। क्लोरीन के लिखा जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। और इसी तरह ऑक्सीजन के लिए लिखा जाता है 1s2, 2s2, 2p4। तो कारण बताइए में हमारा जो पहला ऑप्शन था, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। जैसे हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये किसी परमाणु का नाभिक है, ये उसका पहला कोश हो गया। तो पहले आवर्त के जो तत्व है उसमें 1 कोश होगा, दूसरे आवर्त के तत्वों में 2 कोश होगा। अतः कोशों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार है वो बढ़ता जाएगा। इसी कारण समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। दूसरा है, उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील होती हैं। तो क्योंकि उत्कृष्ट गैसों में संयोजकता कोश पूर्णतः भरा होता है, अतः उत्कृष्ट गैसें स्थायी विन्यास दर्शाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन का साझा करने से इनके स्थायित्व में कमी आती है, इसलिए उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 बनाता है। तो M क्या है? तो M2O3 बनता है। तो अपने 9th में पढ़ा था कि जब कोई तत्व दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है तो इसकी संयोजकता है वो दूसरे परमाणु के पैर में आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि M की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। तो सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, तो ये तो 2 ही परमाणुओं से जुड़ सकता है, जबकि M कितने परमाणुओं से जुड़ा है? 3 परमाणुओं से।
ये भी गलत हो गया। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, तो M2O3 है वो वास्तव में Al2O3 है। और सिलिकॉन की कितनी हो जाती है? 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।